वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके का प्लान कर सकते हैं, क्या मार्केट में नजर आ रहा है जिसके बिहाफ पर आप कोई भी पोजीशन कैरी कर सकते हैं, वो कौन सा लेवल निकलेगा जिसके ऊपर गैप अप या फिर किस लेवल के नीचे गैप डाउन का प्लान करना चाहिए। मार्केट क्या किस तरीके का स्ट्रक्चर बना रहा है, ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है, अपने ब्रॉडर मार्केट में क्या देखने को मिल रहा है। अपना पोर्टफोलियो नहीं बढ़ा है पर निफ्टी ऑल टाइम हाई के बहुत करीब है। ओके, बैंक निफ्टी बात करेंगे, बैंक निफ्टी भी ऑल टाइम हाई के करीब है, मिड कैप्स नहीं चल रहा है, क्या दिख रहा है बॉर्डर मार्केट में, वो सारी चीज पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, क्या किस तरीके का ट्रिगर मिस है उसको भी समझने की हम कोशिश करेंगे। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते। सबसे पहले तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, क्या करेंगे आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेंगे, जिससे क्या होगा कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख पाएंगे और अपनी स्ट्रैटेजी बना पाएंगे। चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पर प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको ऑलरेडी मिलते हैं, मिलते रहेंगे, तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए। ओके, चलिए सबसे पहले तो बात करेंगे लास्ट डे क्या बीटीएसटी लेकर के गए और आज किस तरीके की ओपनिंग देखने को मिली है। तो देखिए लास्ट डे हमने बीटीएसटी प्लान कुछ भी नहीं किया था। क्यों? क्योंकि देखिए निफ्टी डे एंड अगर आप देखेंगे तो काफी ज्यादा डे हाई से करेक्ट होकर के बंद हुआ। अब इसके करेक्ट होने का रीजन दो है, वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे, पर कहने का मतलब है जिस टेरिटरी में जाकर के क्लोज हुआ वो अपना लेवल वहां पर कुछ भी नहीं बनता था, डेटा भी मिक्स था, कहीं कहीं प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी, कहीं कहीं आप कह सकते हैं कि शॉर्ट साइड पर पोजीशन बिल्डअप होती हुई नजर आ रही थी। तो हमने उस हिसाब से कुछ भी प्लान नहीं किया, कुछ भी कैरी करके नहीं गए। पर मार्केट आज गैप अप ओपन होता है, 50-60 पॉइंट के आसपास निफ्टी गैप अप दिखाता है। ओके, हालांकि अगर आप डाउन साइड के पोजीशन लेकर के गए होंगे तो आपको काफी लॉस देखने को मिला होगा, अप साइड लेकर के गए होंगे तो 20 से 22 पॉइंट के आसपास का मूव आपको भी दिखा होगा। ठीक है, चलिए वो चीज अलग है, पर मैं पर्सनली कुछ भी नहीं लेकर के गया। ओके, अच्छा अब आगे बात करते हैं। देखिए क्या किस तरीके से हमने इंट्राडे में प्लान किया। देखिए इंट्राडे अगर आप बात करेंगे तो मार्केट ने कोई खास मूव नहीं दिया है। ओके, अपसाइड हमारा प्लान था, तो अपसाइड हमारा यहां पर 115 के ऊपर प्लान था, तो निफ्टी यहां से गया 140 के आसपास, 10-12 पॉइंट के आसपास यहां बनते हुए नजर आए। फिर हमारा एक प्लान था कि 26,075 के नीचे जाएगा तो डाउन साइड का प्लान करेंगे, 12 पॉइंट के आसपास यहां बनते हुए नजर आए और ये ट्रेड एक बार फिर से इस लेवल के नीचे आया। हमारा दोबारा प्लान था 20 पॉइंट के आसपास मैं मैक्सिमम बुक करके आया हूं, हालांकि कुछ क्वांटिटी अभी भी मेरी होल्ड है। ओके, वो सीटीसी के आसपास मैंने ऐसे लगा दिया, कट जाएगी अपने आप अगर ऊपर आ जाता है, पर कुल मिलाकर के कोई खास बड़ा दिन नहीं मिला, कोई 30-35-40 पॉइंट का मूव देखने को नहीं मिला। ओके, अब छोटे मूव कैप्चर किए। देखिए मार्केट में भी एक ट्रिगर का इंतजार हो रहा है। ओके, क्या ट्रिगर बनेगा आगे चल के वो हम आगे डिस्कस करेंगे, पर कहने का मतलब है कि मार्केट अभी क्लूलेस है। ओके, कोई भी क्लू नहीं है मार्केट के बाद कि उसको चलना कहां है, कोई क्यूज बनेगा, कोई पॉजिटिव क्यूज, कोई नेगेटिव क्यूज, उस हिसाब से मार्केट में पोजीशन बनती हुई नजर आएगी, बड़े प्लेयर्स एंटर होते हुए नजर आएंगे। फिलहाल ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। ओके, इसलिए मार्केट 26,000 को होल्ड कर रहा है, ये बहुत ही अच्छी चीज है। हालांकि 26,100 के आसपास बड़ा कॉल राइटर आ चुका है इस एक्सपायरी का, वो मार्केट को चलने भी नहीं देना चाह रहा। ओके, तो राइटर्स का मजा आ रहा है, राइटर्स दोनों तरफ से पैसा कमा रहे हैं। ओके, बायर्स के लिए कुछ खास बड़ा मूव नहीं है। क्लियर है, बात समझ में आ गई? तो ये अपने मार्केट का हाल है। ओके, अब मैं आपको एक और पिक दिखाता हूं बीटीसी यूएसडी का, क्या फर्स्ट क्लास ट्रेड हमने कैप्चर किया बीटीसी यूएसडी में। आपको राइट हैंड साइड पे पिक दिख रहा होगा, 23 से आप कह सकते हैं 27,000 की कैपिटल होगी और रिटर्न देखिए 67,000 का। हालांकि आज तो साइडवेज है, ये कल शाम का ट्रेड है और मैंने आपको वीडियो पे भी बताया अपने टेलीग्राम चैनल पर, अगर आप जुड़े हुए हैं तो वहां पर भी कई बार बताया है कि संडे शाम को एक मूव आता है 5-6 बजे के आसपास। ओके, उस मूव को कैप्चर करने की कोशिश कीजिए, उसमें आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, 1:3 तो इजीली मिल जाता है। ओके, हालांकि 67,000 का 80,000 भी गया था, 67,000 के आसपास मैंने फुल क्वांटिटी के बुक करता हुआ नजर आया। ओके, तो कुल मिलाकर के मतलब बीटीसी यूएसडी को किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। हालांकि बिटकॉइन अगर हम देखें 1 लाख के नीचे, 90,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है, काफी ज्यादा सेल ऑफ देखने को मिल रहा है, 30% के आसपास बीटीसी करेक्ट हो गया है। ओके, अब पंप भी हुआ था तो ट्रम्प के टाइम पे हुआ था। ओके, अब डंप भी हो रहा है तो ट्रम्प के टाइम पर ही हो रहा है। ओके, हालांकि ट्रम्प सरकार काफ़ी ज़्यादा कर रही है कि ये चढ़े और ये चले। ओके, ट्रम्प साहब के काफ़ी स्टेटमेंट भी आ रहे हैं कि भाई बीटीसी चलना चाहिए, बहुत अच्छा स्कोप है, फटेगा यहाँ से, ये सारी चीज़, पर उसके बावजूद भी कोई यहाँ पर मूव नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो मार्केट समझ चुका है कि भाई बड़ा प्लेयर यहाँ पर मैनिपुलेशन कर रहा है। हालांकि हमारा इंडिकेटर ऐसा है कि 24/7 काम करता है और बड़े ट्रेड तो छोड़ता ही नहीं, इतने बढ़िया तरीके से ट्रेड प्रदान करता है। ओके, ठीक है, अगर आपको भी चाहिए
तो आप टेलीग्राम, मैंने क्या बोला, ट्रेड प्रदान करता है। ओके चलिए, मतलब ट्रेड मिलते हैं। अगर आपको भी चाहिए तो आप टेलीग्राम जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। सर्च मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल हैं, ठीक है, तो सर्च मत कीजिएगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी क्या किस तरीके से सेंटिमेंट्स पे प्लान करते हैं, कोई भी कॉल टिप आपको नहीं मिलेगी। अगर आपको कॉल टिप चाहिए तो प्लीज़ दूर रहिएगा, कॉल टिप नहीं मिलेगी। समझना है, बनाना है, सिग्नल्स पे फायदा उठाना है BTC USD में, तभी आप जाकर के टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब बात करेंगे यूएस मार्केट की। सबसे पहले देखिए यूएस मार्केट में क्या चल रहा है और आज शाम को क्या हो सकता है। ओके, क्योंकि यूएस मार्केट ऐसा हो चुका है कि अब थोड़ा सा प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो रहा है कि एक दिन तेजी, एक दिन डंप कर दे रहे हैं, एक दिन फिर से तेजी, फिर दोबारा डंप हो जा रहा है। ओके, तो डर लग रहा है कि भाई आज क्या हो जाए, किसी को कुछ भी नहीं पता। पॉजिटिव यूएस फ्यूचर्स दिखाते हैं पर खुल जाता है नेगेटिव, ठीक है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले फ्राइडे को क्या हुआ। देखिए फ्राइडे को 1% के आसपास डाउ जोन्स में तेजी देखने को मिली, S&P और 500 और नेस्डैक में भी लगभग 1% की तेजी देखने को मिली। ओके, एक दोबारा से आप कह सकते हैं एक बाउंस बैक आता हुआ नजर आया। अब इसके पीछे का रीजन क्या था, देखिए रीज़न ये था कि फेड ऑफिशियल्स हैं, मतलब पावल साहब तो नहीं, फेड के दूसरे ऑफिशियल हैं, चीफ हैं, ओके, जिनका नाम है जॉन विलियम्स। ओके, काफ़ी अच्छी पोजीशन रखते हैं ये फेड पैनल में। फेड तो उनका एक बयान आता है कि आप ये मत मान के चलिए कि पूरी तरीके से दिसंबर में रेट कट नहीं आएगा, ठीक है। उन्होंने ये बोला कि शॉर्ट टर्म में आपको एक रेट कट देखने को मिल सकता है। अब शॉर्ट टर्म कितना शॉर्ट है, चाहे दिसंबर हो सकता है फरवरी मिड में आ जाए। ओके, अब ऐसा उन्होंने क्लियर स्टांस नहीं दिया। ओके, पर मार्केट इसको एक पॉजिटिव लेता है क्योंकि एक मार्केट को एक आप कह सकते हैं ना कि डूबते को तिनके का सारा, वही चीज़ देखने को मिली। ओके, जो मार्केट लगातार गिर रहा था, मार्केट ने इसको पॉजिटिव लिया। हालांकि बड़ा एक कह सकते हैं एक बड़ा चेहरा था जिसके थ्रू ये चीज़ सुनने को मिली कि एक रेट कट पॉसिबल है। और धीरे धीरे आपको पता होगा कि जैसे मैं बात करता हूँ फेड वॉच टूल की, जो 35% के आसपास लास्ट ट्रेड कर रहा था कि 35% चांस ये कि दिसंबर में आपको रेट कट देखने को मिलेगा, अब वो बढ़ करके 71% के आसपास आ चुका है, ठीक है। 71% की पॉसिबिलिटी हो चुकी है, यानी 3/4 पॉसिबिलिटी ये हो चुकी है कि दिसंबर में आपको रेट कट होता हुआ नजर आया। ओके, तो इसी पॉसिबिलिटी के चलते देखिए क्या था कि पहले यूएस मार्केट में AI के रिलेटेड रैली बन रही थी। AI लगातार स्टोरी नहीं थी। ओके, लगातार वैल्यूएशंस कंसर्न, मतलब आप कह सकते हैं वैल्यूएशन बहुत अच्छे थे, तो वहां पर एक पोजीशन बनती हुई नजर है और AI के थ्रू एक रैली हमने देखी। ओके, अब AI स्टोरी यहां पर फीकी पड़ रही है, तो अब मार्केट किस पर फोकस कर रहा है, ये रेट कट पर। ओके, अब रेट कट अगर नहीं आता है तो यहां पर जो बड़े प्लेयर्स हैं वो अपनी पोजीशन को रिवर्स करेंगे। और रिवर्स अब आपने देखा कि अभी बीच में रेट कट के चांसेस घट रहे थे, तो पोजीशंस काफ़ी ज़्यादा रिवर्स हुई थी, मार्केट काफ़ी ज़्यादा करेक्ट होता हुआ नजर आया, प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आई। अब फिर से एक चांस बन रहा है, तो दोबारा से आपने फ्राइडे को एक बाउंस आता हुआ नजर आया, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो मतलब क्या साइकोलॉजी है वो समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यूएस मार्केट में क्या हो रहा है। ओके, अब ऐसी साइकोलॉजी हम अपने इंडियन मार्केट में भी डिस्कस करेंगे अभी फिलहाल, पर कहने का मतलब है कि हाल आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं यूएस मार्केट इस पॉसिबिलिटी के चलते, इस पॉजिटिव न्यूज़ के चलते एक होल्ड दिखा सकते हैं आज के दिन भी, ठीक है। अब मैं आपको एक बार यूएस फ्यूचर्स दिखाता हूं, यूएस फ्यूचर्स किस तरीके से ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। यूएस फ्यूचर्स भी आपको पॉजिटिव दिखेंगे। नेस्डैक की हम बात करें तो नेस्डैक लगभग 1% की तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। S&P 500 आधे % के आसपास और डाउ जोन्स लगभग फ्लैट है, 1/4 के आसपास की तेजी उसमें भी दिख रही है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो दिख सकता है कि आज का सेशन जो है सदा हुआ नजर आए, एक पॉजिटिव साइड पर ट्रेड होता हुआ नजर आए। हालांकि ओवरनाइट क्या हो जाए किसी को कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। तो ये यूएस मार्केट का हाल। ओके, अब बात करेंगे अपने मार्केट की। देखिए अपने मार्केट में क्या हो रहा है, मैं आपको एक चीज समझाऊं। अच्छा, एक सबसे बड़ी न्यूज़ तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि जब फ्राइडे को जब हम वीडियो बना करके गए थे, BTST वीडियो बना करके गए, 2:45 के आसपास अपना निफ्टी गिरता हुआ नजर आया। देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, हालांकि अब फिर से दोबारा गिर रहा है। अब देखिए अच्छा प्रॉफिट मुझे सामने दिख रहा है। अगर मैं बताऊं आपको कितना फर्स्ट क्लास मूव आया, गिरा बैक और ये मूव, ठीक है। अब मैंने तो यहाँ पर अपनी मैक्सिमम क्वांटिटी निकाल दी, रिमेनिंग क्वांटिटी बची है। ओके, पर अभी भी कुछ खास मूव नहीं है, 22 पॉइंट के आसपास ये मूव दिखा रहा है, ठीक है। चलिए, तो आप ये देखिएगा कि अपना मार्केट जो है ये लगभग 2:40 2:45 के आसपास करेक्ट होता हुआ नजर आया। हालांकि ये क्यों, मेरा रीजन ये था कि भाई यूएस फ्यूचर्स को देखते हुए या फिर यूएस मार्केट क्या हो जाए, ओवरनाइट 2 दिन का वीकेंड है, तो हो सकता है बड़े प्लेयर्स अपनी पोजीशन को बुक कर रहे हैं। ओके, पर असल रीजन क्या था जो एनालिस्ट मान रहे हैं यहाँ पर कि अगर आप USD INR, ओके, यानी आप इंडियन रुपी का चार्ट देखेंगे तो जो RBI काफी टाइम से होल्ड कर रहा था, जो लेवल था यहाँ पर आपको पता होगा 88.80 का, ठीक है। RBI जब भी यहाँ पर आता अपना शॉर्ट पोजीशन बनाता और उसको गिराने की कोशिश करता, हमेशा ऐसा हो रहा था। ओके, पर फ्राइडे को ऐसा नहीं किया, तो जब ऐसा नहीं हुआ तो रुपी जो है एकदम से आप कह सकते हैं महंगा हो गया, ठीक है। कहने का मतलब
अपना रुपया जो है वो टूटता हुआ नजर आया। ओके, और इस मतलब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो इन्वेस्टर होंगे जो 5 पैसा 10 पैसा के लिए काफ़ी ट्रेड करते हैं वो यहाँ पर लॉस में गए, मतलब एसएल ट्रिगर हुए और एक बड़ी कैंडल बनती हुई नजर आई। अब लग रहा था कि कोई ग्लोबल न्यूज़ है इंडियन मार्केट के लिए, इस वजह से आपको इंट्राडे में मार्केट गिरता हुआ नजर आया। हालांकि शाम को क्लियर हुआ कि ये टेक्निकल रीजन था, एसएल ट्रिगर हुए हैं ओके इन्वेस्टर्स के, और उस वजह से या आप कह सकते हैं ट्रेडर्स के, और उस वजह से एक बड़ी कैंडल बनी है। कोई यहाँ पर कोई ग्लोबल सेंटीमेंट के अकॉर्डिंग नहीं हुआ है, ठीक है, ये क्लियर हुआ। ओके चलिए, तो ये था अपने मार्केट का हाल, क्या किस तरीके से चल रहा है अपने मार्केट में। हालांकि निफ्टी 26,000 को होल्ड कर रहा है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, देखिए अपने मार्केट में एक ट्रिगर की कमी है और ट्रिगर का इंतजार हो रहा है काफ़ी टाइम से। मैंने भी डिस्कस किया है कि भाई इंडिया यूएस ट्रेड डील कब आती है, ठीक है। सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि इंडिया यूएस डील कोई जल्दबाजी में अभी फिलहाल नहीं आने वाली है, क्योंकि पीयूष गोयल साहब ने क्लियर कर दिया है कि हम कोई भी साइन जल्दबाजी में नहीं करेंगे, रश नहीं है, हमें कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। जिसकी वजह से आप देखेंगे ब्रॉडर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा सेलिंग दिख रही है अब, ठीक है। अब समझने की कोशिश कीजिएगा, सबसे ज़्यादा इस डील से फायदा होगा मिड कैप्स को और स्मॉल कैप्स को, ठीक है। भर भर के ऑर्डर इनके पास आएंगे, डील होगी, मतलब आउट ऑफ द कंट्री भर भर के उनके पास डील आएगी, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स को फायदा होने वाला है। ओके, अब जब पीयूष गोयल साहब ने ये बोलिया कि हम कोई रश में नहीं है, तो फिलहाल यहाँ पर क्या हो रहा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप अपने बिजनेस को रन करने के लिए, हालांकि डील तो आनी है, पर रन करने के लिए क्या कर रहे हैं, ये बैंक से लोन ले रहे हैं। ओके, अब बैंक से जब ये लोन ले रहे हैं तो बैंक्स आपको ऑल टाइम हाई पर दिख रहे हैं, लगातार ऑल टाइम हाई लग रहा है बैंक निफ्टी में आप जाकर के दिख रहे हैं। ओके, पर मिड कैप और स्मॉल कैप लगातार गिर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इनके पास ऑर्डर नहीं है, इनके पास कोई मतलब ऑर्डर पूर्ति करने के लिए कोई यहाँ पर आप कह सकते हैं कि फाइल ऐसी कोई भरी नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से मिड कैप और स्मॉल कैप लगातार करेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जब भी डील आती है तो सबसे ज्यादा फायदा इन दोनों को ही होना है। अब जब इन दोनों को फायदा होगा तो क्या होगा, ये मिड कैप और स्मॉल कैप एकदम से तेजी में बढ़ेंगे। ओके, अभी क्या कर रहे हैं इन्वेस्टर, इधर से निकलने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इनके पास कोई डील नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है। ओके, तो अपना पैसा वो कहां लगा रहे हैं, वो लार्ज कैप में लगा रहे हैं, ठीक है। लार्ज कैप मतलब निफ्टी में लगा रहे हैं। हालांकि निफ्टी डाउन है पर 200-300 पॉइंट ही तो डाउन है, मतलब अप्रॉक्स आप कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं ऑल टाइम हाई के बहुत करीब है। लार्ज स्टॉक्स में जहां पर उनको सेफ दिख रहा है वहां पर वो अपनी पोजीशन बनाते हुए नजर आ रहे हैं बड़े इन्वेस्टर। ओके, तो समझने की बात ये है कि भाई जिस दिन डील आएगी उस दिन मिड कैप और स्मॉल कैप आपको 2-3% तक चलते हुए नजर आएंगे। हालांकि निफ्टी हो सकता है कि 1 से 1.25% के आसपास चलता हुआ नजर आए, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा फायदा इन लोगों को होना है। ओके, तो अगर आप इन्वेस्टिंग का प्लान करें तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। कभी भी डील आएगी, हो सकता है जल्द आए, आज आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, 10 दिन में आ जाए, दिसंबर में आए, किसी को कुछ नहीं पता है, पर डील तो आनी है, ठीक है, ये चीज क्लियर है। ओके, तो मार्केट के पास ट्रिगर नहीं है, जिसकी वजह से ब्रॉडर मार्केट में आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, मिड कैप स्मॉल कैप में देखने को मिल रही है, और पैसा मतलब मिड कैप और स्मॉल कैप को रन करने के लिए बैंक से लोन लेना पड़ा है, तो इसलिए बैंक निफ्टी आपको ऑल टाइम हाई पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ओके, और बड़े इन्वेस्टर जो है वो आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि इधर गिरने का इतना रिस्क है नहीं, उनका पैसा सेफ ही बना रहेगा, ठीक है। हालांकि फायदा क्या कब होता है, जब मिड कैप और स्मॉल कैप चलते हैं तभी उनको फायदा होता है, क्योंकि वहां पर डबल डिजिट रिटर्न मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज थी, मैंने कहा आपको समझाया जाए क्या चल रहा है, किस तरीके की माइंडसेट पीछे से काम कर रहा है इन्वेस्टर का, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको किस तरीके से प्लान करना है कल के लिए, ठीक है। सबसे पहले तो आप एफआईज की देख लीजिए। एफआईज लगातार बाइंग कर रहे थे, पर फ्राइडे को एक सेशन ऐसा हुआ कि एफआईज बेचते हुए नजर आया। हालांकि कोई बड़ी क्वांटिटी में नहीं बेचा है, कैश मार्केट में जरूर बेचा है। इंडेक्स में 200-250 पॉइंट के आसपास निफ्टी बैंक निफ्टी में सेलिंग दिख रही है, कोई बड़ी क्वांटिटी नहीं है। ओके, अब निफ्टी अगर आप देखें, देखिए निफ्टी तैयार हो रहा है मंथली एक्सपायरी के लिए, कल है मंथली एक्सपायरी। ओके, तो यहाँ पर राइटर्स प्ले कर रहे हैं, राइटर्स नहीं चलने देना चाहते, तो निफ्टी की रेंज बन चुकी है यहाँ से 25,950 से लेकर के 25,150 की, ठीक है। ये राइटर्स की रेंज है, जहां भी ये ब्रेक होगा बड़ा मूव आपको कल के दिन देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से अगर आपको कोई भी पोजीशन कैरी करनी है, ठीक है, मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा कि आज कोई भी आप पोजीशन लेकर के जाएं, क्योंकि मार्केट जिस जोन में है वहां से कोई पोजीशन नहीं बनती। पर अगर आपको ले जाना है तो निफ्टी क्लोजिंग 26,100 के ऊपर होनी चाहिए, तभी आप यहां से गैप अप का प्लान कीजिएगा। गैप डाउन तो नहीं करेंगे। गैप डाउन कब करेंगे, जब निफ्टी क्लोजिंग 26,000 के नीचे होगी, 26,000 या फिर आप कह सकते हैं 25,980 के नीचे होगी, तभी आप यहां पर गैप डाउन का प्लान करेंगे। आप देखेंगे क्या यूएस फ्यूचर्स भी नेगेटिव है, तभी आप कुछ कैरी करके जाएंगे, अदरवाइज फिर भी कैरी नहीं करेंगे। 950 के नीचे होगा तब आप डेफिनेटली डाउन साइड का प्लान करेंगे। क्लियर है, बात समझ में आ गई? वीडियो पूरा देखिएगा अगर आप लास्ट में देख रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने इस वीडियो में बताई है। ओके, चलिए
अब मैं क्या लेकर के जा रहा हूं मैं अपने टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दूंगा डे एंड पर, आप डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन करके समझ सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।